प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ गणेश जी भगवान की एक अनोखी कहानी। भगवान गणेश को सबसे पूज्य माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी भगवान का आह्वान किया जाता है। उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम, जिनके पास भगवान शंकर द्वारा दिया गया एक अनमोल अस्त्र परशु उनके पराक्रम का प्रतीक है। पुराणों में भगवान गणेश और परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक दिन भगवान परशुराम अपने इष्ट प्रभु शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए वो अपने त्रिशूल को भगवान गणेश जी को दे दिए थे। पुत्र गणेश, तुम यहाँ द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। मेरा ये दिव्य त्रिशूल तुम अपने हाथ में रखो। गणेश जी बोले, जो आज्ञा पिताजी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। गणेश जी भगवान घर के प्रवेश द्वार पर पहरा देना खड़े हो गए। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचकर सीधे शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम बोले, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। इस समय वो कहाँ हैं? नंदी जी बोले, परशुराम जी, हमें नहीं पता कि प्रभु शिव शंकर कहाँ हैं। परशुराम जी बोले, तुम सब शिव गण हो और तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर कहाँ हैं। जब तुम्हें ये नहीं पता तो तुम शिव गण कहलाने के लायक नहीं हो। परशुराम जी गुस्से में कैलाश द्वार को छोड़कर भगवान शंकर को कैलाश पर्वत में ढूंढने निकल पड़े, लेकिन शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। बहु ढूंढने के पश्चात उन्हें एक महल दिखाई दिया, जिनके बाहर गणेश जी पहरा देते हुए दिखाई दिए। वहां कोई बालक पहरा दे रहा है। शायद भगवान शिव उसी महल के अंदर होंगे। मैं उनसे जाकर भेंट करता हूँ। गणेश जी बोले, रुकिए महात्मन, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? गणेश जी बोले, पर आप कौन हैं जो इस तरह बिना पहुँचे अंदर जा रहे हो? तभी वहाँ नंदी और शिव गण आ जाते हैं और परशुराम जी से बोलते हैं, परशुराम जी, ये गजमुख बालक माता पार्वती का पुत्र हैं और प्रिय गणेश जी परशुधारी भगवान शिव के भगत परशुराम जी हैं। परशुराम जी बोले, ये बालक तो देखने में बहुत ही विचित्र हैं, जिसका मुख गज का है और बाकी का शरीर इंसान का है। ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? इस बात को सुनकर भगवान गणेश जी भी परशुराम का उपवास करने लगे। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, किंतु आपके हाथों में कमंडल की जगह यह परशु क्यों है? परशुराम बोले, बालक, मेरा उपवास ना कर, तुम मेरे बल को जानता नहीं है। गणेश जी बोले, जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण ना हो, अपने आप को सर्वोच्च नहीं कहना चाहिए। परशुराम बोले, बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी भगवान शंकर के पास जाना है। परशुराम जी भोलेनाथ से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल के सामने कर उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। परशुराम जी बोले, युद्ध की ललकार देता है तो बच मेरे इस चलाए अस्त्र से, और मेरे चलाए इस अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बचा। परशुराम जी अस्त्र चलाते, लेकिन गणेश जी परशुराम के हर अस्त्र के प्रहार से बच जाते। परशुराम ने अपनी हर शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का
कोई असर नहीं हो रहा था। गणेश जी बोले, और अस्त्र फेंकिए महात्मन आप, मैं आपको नहीं रोकूंगा। परशुराम दुखी होते हुए बोले, अरे इस गणेश पर तो मेरी कोई भी शक्ति नहीं चल रही है, यह बहुत शक्तिशाली लगता है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना होगा। परशुराम ने भगवान शंकर के वरदान में मिले परशु गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसे रोकने में भी सक्षम थे, पर वो भगवान शंकर के वरदान का अनादर न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश माँ पार्वती को पुकारने लगे, माँ माँ शीघ्र आओ माँ। माता पार्वती आवाज़ सुनकर बोली, ये तो मेरे गणेश की आवाज़ है। उतने में वो गणेश जी के पास आ गई और बोली, क्या बात हुई गणेश, ये तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने इस तरह मेरे पुत्र गणेश पर प्रहार किया है? गणेश जी का एक टूटा दांत देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई। परशुराम बोले, क्षमा कीजिए माता, मेरे द्वारा किए गए प्रहार से ही गणेश जी का एक दांत टूटा है, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। बोले, शांत हो जाइए माता, इनमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इन्हें पिताजी से मिलने के लिए मना किया था। परशुराम जी भी अपनी भूल को स्वीकार चुके थे। गणेश जी के समझाने पर माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। और परशुराम जी बोले, गणेश जी आप धन्य हो माते, मैंने गणेश जी जैसा आदर करना किसी और देवता में नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे एक महान कथा महाभारत लिखी जाएगी। गणेश जी ने इसी दांत से महर्षि व्यास के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाता है और उनका एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एक दंत पड़ा। और गणेश जी भगवान को विनम्र देवता की तरह पूजा जाने लगा। गणेश जी भगवान का महापर्व गणेश चतुर्थी, जिसके लिए माना जाता है कि 10 दिन इस महापर्व पर गणपति बाबा 10 दिनों तक धरती पर विराजमान रहते हैं। और यदि सच्चे हृदय से भगवान गणेश जी की पूजा की जाए, ये अपने भक्तों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पल में पूरी कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी गणेश जी भगवान की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।